तमिलनाडु के कोतवाल और कोड़िकोड के तलचरूर को सौंपा गया है महाराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। फिर आतिशबाजी और उसके बाद विरोध की घोषणा। इस साम्राज्य में राज करने वाले आदरणीय सामूदरी महाराज के मामांगम महोत्सव का मुख्य संचालक के रूप में पदवी लेने में यदि कोई विरोध प्रकट करना चाहता है तो सामने आ जाए। चंद्रूत बड़े पनिकर और आत्मघाती योद्धा।
चंद्रोत परिवार के किसी सदस्य को ऐसा दर्शन मिला तो कोई क्या कर सकता है। मारने और मरने का खेल है, ये महाराज ने भी कहा। वर्षों से योद्धागण जाकर भी क्या लाभ हुआ आज तक। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, किंतु कहे बिना भी नहीं रह सकते। इन सब की देखरेख के लिए ये बच्चा ही बच्चा है, इसका जाना आवश्यक है। लाड प्यार से पालने के बाद अंतिम विदाई देने पर होने वाली पीड़ा को केवल माँ ही जानती है। कुल के बदले के लिए अब क्या और भी बच्चों की आहुति देनी होगी? तब तो गुलामी का झंडा ही सही है। क्यों इस प्रकार की बात करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? माँ की ममता। वल्लवा राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यहाँ की औरतें बच्चा पैदा ही क्यों करती हैं? अरे इतने वर्षों से तिरुमांगाम कुन्नील माता का आशीर्वाद लेकर तिरुनवाय जाके मंच पर बैठे उस राक्षस का सर काट कर वेल्लातिरी को जिताने के लिए जीवन की आहुति देने वाले सब मूर्ख हैं। ये देश यदि जीवित है तो केवल उनके लहू का बदला लेने के लिए। उन्होंने वीर गति प्राप्त की इस देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए। ऐसे मरना और मारना सौभाग्य की बात है। यदि सामुद्री को मार दिया तो वेल्लातिरी सम्राट बनेगा? मनुष्य का भय ही है जो उसे भयभीत करता है। वल्लवा राज्य में यदि केवल एक भी पुरुष जीवित है तो वो मामांगम के मैदान में बैठे उस सामुद्री का सर काट के या अपनी आहुति से अपने पूर्वजों का मान रखेगा। बंजारे गांव-गांव घूमकर किसकी वीर गाथाएं सुनाते हैं? गीतों में नाम आया तो फिर मृत्यु कैसे? वल्लवा राज के वीरों के सिवा उछल कूद और कलाबाजी और कौन जानता है? गुलामी का जीवन बिताना नहीं, प्राणों की आहुति देना ही हमारी परंपरा है। आरंगवोट गांव का होने के नाते कभी अपना शीश नहीं झुकाया मैंने, सिवाय एक बार के। आशीर्वाद के साथ जाके देश को दगा देके देवी माँ को क्रोधित किया और कुल की मर्यादा को तोड़ के आत्मघाती योद्धाओं को बदनाम करने वाले के बारे में सोचता हूँ तो लज्जा आती है। उस दिन छल से हमें अपमानित करने वाले की संगत में क्या हम भी सम्मिलित हों? हमारा एक इतिहास है, उसे भुलाकर अपने पूर्वजों को छल कपट से मारने वाले उस दुष्ट के सामने सर झुकाकर कुल देवताओं और परंपराओं को भूल जाए। ऊपर से संपत्ति और प्रताप पुदुमना के पास अधिक है। वेल्लातिरी की सगी बहन है, ये केवल कहने की बात है। यदि निर्णय का अधिकार केवल उसके पास है तो लेने दो, मैं जाती हूँ यहाँ से। बैठिए, मांगड़ा से दूत उन्नीकोरन आया है। हम अपना निर्णय सुनाए उससे पहले महाराज ने क्या आज्ञा दी है ये भी तो जान ले। इस बात का निर्णय आप परिवार वाले करें, यही महाराज की राय है। कुल की मर्यादा का मान रखना होगा और देवी माँ के आदेश को ठुकरा के देश को संकट में भी नहीं डाल सकते। इसलिए आत्मघाती योद्धा को भेजने का सारे परिवार वालों ने बैठकर निर्णय लिया है। ये महाराज को कह दीजिए उन्नीकोरन। मामा जी, मुझे भी दर्शन मिला। मामांगम देखने मैं भी आऊंगा। नहीं पुत्र,
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पुत्र, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम्हारी माँ को, नानी माँ को और बाकी बच्चों को अब बस तुम ही हो। मुझे भी तिरुमंदम कुनिल की माता ने दर्शन दिया है। उपहार की मुद्रा देने के अवसर पर महाराज, मंत्रीगण, हाथी घोड़े इत्यादि आएंगे मामा जी। तेल की कटोरी लेना भूल गया, जाओ लेकर आओ। क्या बात है वल्ली? जजमान, बात यह है कि जजमान चिंता मत कीजिए, यहाँ आक्रमण के लिए आए गुट में से एक है। इसके 2 साथी बच गए। पता नहीं यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया। ये पहली और आखिरी बार है, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम सब देख लेंगे। कोरिकोड से नौका में आने वाले हमारे राज के गिरोह को लूट कर मार दिया सामुद्री की सेना ने। उनका हुक्म है कि बाहर से यहाँ कोई सोना नहीं लाएगा। मैं अपने व्यापार का मामला पूरा करके लौट ही रहा था कि तब यहाँ की बातों का मुझे पता चला। ये जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। आपने अपने जीवन भर की कमाई का सोना इस कटार में लगा दिया। मैमुना का निकाह कराना ना? उसके लिए तो मोइन है ना। खुद उगाई काली मिर्च से हासिल किए इस सोने के कटार से तुम्हें उस जालिम को मिटाना होगा जो हमारे देश को तबाह कर रहा है। इसे तुम अपने पास अपना तीसरा हाथ समझ के रखना। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध कला गुरुकुल में जाके 2 साल भी नहीं हुए, ऐसे मासूम बच्चों को आत्मघाती योद्धा करार करके तालाब में डुबो दिया सामुद्री के लोगों ने। मैं जानता हूं, आप और किसी को मत बोलिएगा। जंग हो या कारोबार, बिना सच्चाई के कुछ नहीं करता ये सामुद्री। ऐसे दगाबाज इंसान का तुम सामना करोगे कैसे? हो सकता है सच्चाई की हमेशा ताकत के सामने जीत ना हासिल हुई हो, लेकिन कहीं कोई एक भी दिया न जला तो पूरा अंधकार हो जाएगा। अंधकार में जीने की आदत पड़ गई है, फिर भी रोशनी की लालच है मन में। अपना हौसला बुलंद रखना। लोक गीतों में अपनी जगह बनाओ। तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल शमशान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर। कहीं तलाचंगोर तो नहीं पधार रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक
फाटक बंद करके ही रखना। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आने वालों को वहीं पर रोकना होगा। सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा। पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तला चेन्नूर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा। राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलकापु नायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तलाचेनोर स्वयं आ रहे हैं। तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं, पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल हीरामा, पल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धन दौलत यहीं आ पहुंचती है। सामुद्री के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं। फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाए तलकाप नायर। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। हीरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियां कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। महामंत्री जी क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुद्री के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा। और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तलाचेनोर महोदय। गलियारे में सुनहरा कालीन बिछा के, चारों ओर जगमगाते दीपक जला के, महकते हुए चंपा चमेली बिखरा के, कस्तूरी और चंदन छिड़क कर, सजावट के लिए तश्तरी और आईना लगाकर, दूध से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उज्ज्वलित करने के लिए रेशम की बाती से अलंकृत करते हुए विदेशियों को सुख बेचती हैं यहाँ की लड़कियां। और ये लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं वो कहां है। ये यहाँ का संचालक है महोदय, इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया। महामंत्री, जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना दी, स्त्री पुरुष सभी लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं भी भाग रहा था। उस कोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारीचंद को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा। उसके साथ उन्नी माया भी गई। बड़े ही उद्दंड लोग थे। वो यहाँ की अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए। छत पर पायल पहनकर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं? चमगादड़ या किसी बंदर के, या देवी मां स्वयं दर्शन देने आई? चाहे जो भी हो, हम उसे देखना चाहेंगे। राम, अब तांबुल हो जाए। यही वो चूहिया हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी नीली, माया की छोटी बहन। अच्छा, तो कबीले वालों का पोशाक उन्नी नीली। हाँ, कहाँ से हो? मैं दूर कायम कुलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ।
यदि तुम कायम कुड़म की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली। परदेसी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी। कोंगो देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाएगी तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। इस राज्य के महान संगीतज्ञ भी जिसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते, ऐसी सुंदर कन्या की आंखों को क्यों ढका? आंखों से पर्दा हटा दें तो क्या ये तलवार की नोक को भी अपने वश में कर लेगी? या डर गए कि इसकी आंखों की ज्वाला में तुम सब जलकर खाक हो जाओगे? ये कहीं भाग न जाए इसलिए। सेना के संग गए तलिकाप को भटकने दो। इसकी आंखों की पट्टी खोलो ताकि इसमें छिपे सत्य को मैं देख सकूं। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। मंदिर के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। उन्होंने मनोरंजन के लिए मोहरें दी हैं जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, उसे कैसे रोक दूं? यदि तुम नहीं आई तो दोबारा मनोरंजन के लिए यहाँ कोई परदेसी नहीं बचेगा। मेरे कहने के अनुसार उन्नी माया मंदिर के पास आ गई। मैं उससे कोई बात करूं उससे पहले ही वो विदेशी भी वहां पहुंचा। मेरे सामने एक ही विकल्प था। इसका तात्पर्य है उन्नी माया ने नहीं, तुमने समर कोया की हत्या की इस नाचने वाली के लिए, है ना? मैं लाचार था महामंत्री। अंधेरे में जब उन्नी माया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे पीछे से उस पर वार करना पड़ा।
उसके सीने में घाव का निशान था, उस पर पीछे से वार नहीं हुआ। रारीचंद, तुम ये काम नहीं कर सकते। उस रात समर को मारना केवल तुम्हारे ही नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो किसी भी अकस्मात के लिए हर क्षण चौकन्ना रहता था। बल्लुआ राज्य के कोने कोने में उपस्थित जितनी भी सेना और उनके सहायक हैं, उन्हें शरीर और मन से लड़ने की ताकत थी उनके पास। इसी कारणवश सामुद्री का विश्वास पात्र था। दुश्मन होंगे, जाके देखो। कोठे की लड़की और उसके प्रेमी के हाथों किसी मंदिर के पास मरने के लिए जन्म नहीं लिया था उसने। जन्म जन्म के बदले की आग को अपने अंदर छुपा के मामंगम के लिए आने वाले आत्मघाती योद्धाओं को मिटाने के लिए आया था वो। हथियार कुछ भी नहीं है, ये वो लोग नहीं है जनाब। उन योद्धाओं को ढूंढते समय यदि उनकी मृत्यु हो गई तो इसका अर्थ है जिन्हें वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गए होंगे, या उन्हें वो मिल गया होगा जिन्हें वो ढूंढ रहा था। इतनी पूछताछ करने के बाद भी तुम सब आखिर किसे बचाना चाहते हो? मुझे ये जानना है। भीड़ भाड़ से भरी मामांगम की नगरी, यह मंदिर, स्नान करने के लिए घाट, स्नान घर के पूर्व में स्त्रियों के लिए विश्राम घर और पश्चिम की ओर मंदिर के मुख्य द्वार से वागयूर महल तक का कच्चा रास्ता। यमंगाटचन की हवेली, नदी के इस पार टेक्केकरा मंदिर के पास एराल पहाड़ का खेत और घर, 30,000 सैनिकों की सुरक्षा। जिसने स्वयं ये देखा हो वही इसकी रचना कर सकता है। कौन हो सकता है? आंखों देखे दृश्य की तरह इस मामांग उत्सव की रचना किसने की? इस चित्र की पूरी रचना पिछले कुछ दिनों में की गई है, यह समझने के लिए इसका यह गीलापन ही पर्याप्त है। कौन है वो? वो केवल एक चित्रकार ही नहीं था मंत्री महोदय। इन दीवारों को खड़ा करके उन पर ये छत बिठा दी और आपकी सेना ने जिन घरों को सर्वनाश कर दिया था वहां पड़े शवों का दाह संस्कार करके अनाथ हुई इन लड़कियों को यहाँ लाके उन्हें आसरा दिया। एक सगी माँ की तरह उनकी देखरेख करने वाला। वहाँ कोई शत्रु नहीं था महोदय। वैसे जंगल में झरने के पास हमें जो मिला वो हमारा गुप्तचर परन गोडन था। अब वो बोल नहीं पा रहा।
लगता है इसकी जीभ गले में अटक गई महोदय। ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। इसे मेरे पास यहाँ सूचना देने के लिए भेजा गया था कि समर कोया वहां सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन इसे यहाँ मेरे पहुंचने के बाद लाया गया। जंगल में इसके साथ किस तरह की घटना घटी वो ये स्वयं ही बताएगा। काइमल ने तो सूचित किया है महोदय कि वहां कोई संदेहजनक बात नहीं है और ना ही इस पर कोई हाथापाई के निशान है। अब्बू किसी न किसी कारणवश ये बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी परंगोड़न की बातों में बहुत सी सच्चाइयां हैं जो किसी ने नहीं बताई। यहां पहले कभी किसी ने भी ना देखे हों ऐसे दो अज्ञात लोग आए थे, एक युवा पुरुष और एक बच्चा। कौन है वो? उनके पीछे का रहस्य क्या है? यह प्रश्न उस अधमरे से पूछूं जो अपनी जीभ चलाने में सक्षम नहीं, या तुम सब सीधे सीधे बता दोगे इससे पहले कि तुम्हारी जीभ काट लूं?
जंगल में सांप के डसे एक व्यक्ति और उसके साथ छोटे से एक असहाय बच्चे को भी किसी ने यहाँ पहुँचा दिया। ये सच है महामंत्री जी? उसमें नाम मात्र को जान बची थी। कालीघाट के गुरुकुल में बच्चों को छोड़कर लौटते समय उन्हें माया के कोठे में आ जाओ, 2-4 दिन वही खाना पीना खाकर नाच गाने का आनंद उठाकर चले जाना। विनम्रता के साथ न्योता दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कहकर तुरंत चले आए वो लोग, है ना? 2 कौड़ी के लिए जंगल में विषैले सांप का भी उपयोग करने वाले तुम्हारे मुंह से विष के अलावा और क्या निकलेगा? आप गलत समझ रहे हैं महामंत्री। क्या मतलब? सांप ने उसके हाथ पर डसा था। संगमन के बाद सांप निकला तो वहाँ सो रहे युवक का हाथ अनजाने में उसे छू गया और उसने उसे डस लिया। गुरुपा चंद के सिवा विष उतारने वाला वैद्य इस गांव में और कौन है? इसी कारणवश उन्हें यहाँ लाया गया था। अच्छा, लोगों को देखकर तुझे कोई संदेह नहीं हुआ? पल पल मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने वाला एक पुरुष और साथ में 12 साल की आयु का एक मासूम बालक। यदि कोई भी उसका चेहरा एक बार दिखेगा तो कभी उस पर संदेह नहीं करेगा। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी काली मिर्च ले आओ। अपना मुंह खोलो। तीखी लग रही है? तीखी लग रही है क्या? शरीर में विष फैल चुका है। समागम की स्थिति में सांपों में विष की मात्रा कम रहती है, इसी वजह से बच गया। इसे सोने मत देना, सोने में खतरा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर यह सोना नहीं चाहिए। मंदिर के पास स्नान करने के लिए घाट, उसके पूर्व में स्त्रियों के लिए विश्राम घर, मंदिर के मुख्य द्वार से वागयूर महल तक का कच्चा रास्ता और फिर उसके बाद मंगाटचन की हवेली, नदी के इस पार तेक्केकरा मंदिर के पास एरालपाट का खेत और घर, महलों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, 30,000 सैनिकों की सुरक्षा। सभी महलों और तंबुओं के विविध रंग हैं। कई गुप्त सुरंगें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। संकट का संकेत मिलते ही वो सामुद्री को छुपा देंगे। सामुद्री के मंच के बारे में तुम कैसे जानते हो? खुशी के कोलाहल और आतिशबाजी के बीच देवी माँ की पालकी यात्रा निकाली जाती है और वहीं से प्रस्थान करता है सामुद्री। आतिशबाजी के बाद जनता शांत हो जाती है और तब हमें विरोध प्रकट करना होगा। ये सब तुम्हें किसने बताया? कहां से मिली तुम्हें झूठी बातें? बताओ। ये तुम्हें कहां से मिला? बताओ।
एक ही लहू है। योद्धा बनकर अपनी जान का बलिदान देने का जिन्हें वरदान मिला है, उसी कुल का हूं मैं। अपने आसपास के मासूम लोगों की हत्या करने के लिए मैं योद्धा नहीं बना। मामांगम के सिंहासन को तहखाने में पहुंचाने वाले सामुद्री ने पराजय को जीत में परिवर्तित किया तो सारी बदनामी मैंने खुद ओढ़ ली। जान लेनी है तो ले लो, मैं खड़ा रह गया चुपचाप। मगर पलकों की तरह हाथ पैर भी तेज चलने लगे, शरीर नई नई तरह से कलाबाजियों के ऊपर कलाबाजियां करने लग गया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कायर है ये आदमी, इसकी बातों में मत आओ पुत्र। अपना धीरज न खो देना। आत्मघाती योद्धा जो मैदान छोड़कर भाग गया, वो हमारा वंशज कैसे हो सकता है? पुत्र, क्या है कायरता? रक्त न बह जाए ये सोचकर पीछे हट जाना। मासूमों के लहू से होली खेलने वाले सामुद्री को मरे हुए कई सदियां बीत गई। मंगल राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी वल्लू राज्य के नायरों के अंदर ज्वालामुखी आज भी जीवित है। उन्हें भड़काने के लिए कुछ मुसलमान भी। जिस घटना को किसी ने नहीं देखा उसके लिए तुम इस बच्चे की बलि देने जा रहे हो। मृत्यु से मित्रता। तुम्हें मारने की प्रतीक्षा करने वालों के सामने मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये मुखौटा मैंने तुम तक पहुंचने के लिए धारण किया था। अपनी आयु और शरीर उनकी सेवा में समर्पित करो जिनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम लोगों का लक्ष्य अब से यही हो। आज के बाद तुम्हारी इस यात्रा में तुम पर कोई खतरा ना हो, ये मैं देख लूंगा। सुनो दुष्ट, हमारे लिए तुम बहुत पहले ही मर चुके हो और अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम मुझे अपने ही हाथों से मारोगे। जब मैं घर से निकला था तब तुम अभ्यास आरंभ ही करने जा रहे थे। अपने व्रत के पहले दिन ही तुम्हारे हाथ से तलवार गिर गई और तुम्हारी जांघ में चोट लग गई। वो देखकर तुम्हारी मामी और नानी दोनों रो पड़ी और मैं भी। मगर तुम उस पीड़ा को सहन कर गए। सबने तुम्हें शूरवीर कहा। मार दो मुझे। इस रात में ठंड से बचने के लिए कंबल की आवश्यकता होगी, मगर इन बच्चों को नहीं जिन्होंने सौगंध खाई है। हालांकि महल में आए विदेशी व्यापारी की आंखों में पट्टी बांधने के लिए तुम्हें संगीतमय कंबल की रचना करनी होगी। कल सूर्यास्त के पश्चात 9 घटी के समय पर महल के चारों तरफ पहरा देने वाले सारे सुरक्षाकर्मी नींद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तब तुम्हें यात्रा प्रारंभ करनी है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तुम विश्वास कर सकते हो गुरुबच्चन पे, किसी से भी बढ़कर। इस हवेली के विविध साजो सामग्री के विवरण के अनुसार अभी तक समर की कम से कम 2 बार मृत्यु हो गई, 2 या उससे भी अधिक कारणों से। जिस युवा पुरुष और मासूम बालक को इन्होंने सहारा दिया और इनको सहारा देने वाले कुरूप इत्यादि दिख भी नहीं रहे, चाहे किसी के लिए भी हो। इस चित्र रचना द्वारा उसने किसी को मामांगम के मैदान का नक्शा दिया। हीरा मां, इसके पीछे के सत्य को खोजने का हमारे पास समय नहीं। समर की हत्या इन सब ने मिलकर की है। इस हत्याकांड में तुम सबका कोई ना कोई किरदार अवश्य है, नहीं तो उस रावण का वध करने के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता होती। लाई बंदर कहा कि कुरैशियों से तुम्हें पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में।
बस यही खेद है कि तेरा सड़ा हुआ खून इस पावन धरती पर गिरेगा। दुनिया का सामना करना छोड़ के औरतों के पीछे छुपने वाले नामर्द कुत्ते का वल्लुवराज में आज तेरी मृत्यु तेरा सौभाग्य है कोया। ऐसा है तो वो कुरुप और उसके साथ निकले बालक और पणिकर ही हैं। महाराज पर निशाना साध कर आए हुए वल्लुआ राज्य के योद्धा। हमें उनके पीछे नहीं आगे यात्रा करनी होगी। वल्लुआ राज्य वाले गुलामी का झंडा नहीं भेजेंगे और आत्मघाती योद्धाओं को हम मार देंगे। याद रहे वो लोग महाराज की परछाई तक को छू ना पाए। चलो चलते हैं। महामंत्री जी, इनमें से किसी को भी मारना मत। यहां पर जलते हुए दीपक से ही आग लगानी होगी। उसी के साथ चलेगा इसका और इसकी सखियों का अंतिम नृत्य। उन योद्धाओं को मार के जब मैं इस रास्ते से लौटूंगा तब यहां पर इस कोठे की जगह एक विशाल और गहरा तालाब देखना चाहता हूं मैं। हिरामा, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो ताकि उन्नी माया को इस दुनिया में दिखाई देने वाला आखिरी पुरुष मैं हूंगा। नहीं, तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे ताला चनूर, क्योंकि युद्ध में आज तक सर्वनाश हुए इस राज्य की हजारों औरतों और बच्चों की जान और दुआ कुरुपच्चन के साथ है। चाहे माँ की कोख में ही क्यों ना छिप जाए, सामुद्री को बाहर निकालकर डस ही लेगा ये नागराज। इस कोठे के दीपक कभी नहीं बुझेंगे। इसे तुम अपनी माँ समझकर उन्हें अन्न खिला दो। यदि हम जीत कर लौट आए तो फिर माँ का क्या होगा? मृत्यु उनकी नहीं हुई है उन्नी। विजय प्राप्त करने के भ्रम में अपने जीवन को त्यागने वाले तो हम हैं। हमारे सहयोग के लिए मृत्यु प्राप्त करने वाले हजारों योद्धा भी। उन्हीं के लिए पिंडदान करना है तुम्हें। अनगिनत सैनिकों के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आत्मघाती योद्धा का रक्षा कवच अन्य योद्धा या सैनिक नहीं, वो स्वयं है। धरती पर हमें जकड़ के रखने वाला कोई भी बोझ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। केवल भय को ही नहीं त्यागना है हमें बांध के रखने वाले उन रिश्ते नातों को भी। एक आत्मघाती योद्धा की कलाबाजी महान कलाबाजी में तभी बदलती है। उन जंजीरों को तोड़कर रिश्ते की जड़ काट पाओगे तुम लोग? ऐसा हुआ तो लक्ष्य संभव है। ये है प्रचंड है, ये साहसी, ये दम्य है, ये वीर है, विराट शौर्य शक्ति ग्रंथ डर प्रवाह ना कभी रुके चुके ना पैर की जिगाड़ की सशक्त गुंज मामांगम।
क्षमा चाहता हूं। कुलद्रोही की मुद्रा लगा के परिवार सहित पूरा देश जिसे दूर किया उस हृदय में छुपे प्रेम और करुणा को मैं जान गया हूं। अब और मामांगम नहीं होगा, ना ही हम जैसे योद्धा। हमारे साथ साथ ही ये लहू का खेल समाप्त हो जाए। आशीर्वाद दीजिए। जहां मैं पराजित हुआ वहां तुम भी पराजित होगे, ऐसा समझना मेरी भूल होगी। सफल होकर मेरी शंका को दूर करो। अभ्यास में जो भी शस्त्र मैंने तुम्हें दिए और जो भी दांवपेच मैंने तुम्हें सिखाए, सदैव तुम्हें स्मरण रहे। कुल की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए इस फूल से बच्चे और तुम्हारी बलि देने की नौबत ना आए। हृदय में पीड़ा है, फिर भी अपने गुरुओं को स्मरण करके तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं। महान योद्धा कहलाओ और मृत्यु पर विजयी होकर लौटो। माता ने बचा लिया। छोटे जजमान का शरीर यहाँ नहीं है। इन लाशों के बीच यहाँ तू क्या कर रहा है? आत्मघाती योद्धा के नए लोकगीत की कहानी पक्की करने आया हूँ मैं। धर्म योद्धा के शरीर को छुपाने की कहानी कल से बंजारे गाते फिरेंगे। उस योद्धा के शव को ले जाने वाला चाहे कोई भी हो, सीमा पार नहीं कर पाएगा। 20,000 की सेना भी भेज दो, एक भी लौट कर नहीं आने वाला। तलवार और ढाल के बिना मामांगम के मंच पर चढ़ के सामुद्री की नाक के नीचे से उस मासूम बच्चे का शरीर यहाँ से कोई ले गया है तो वो कोई और नहीं, हमारे बड़े जजमान हैं, चंद्रोत बड़े पणिकर। आत्मघाती योद्धा का शव, उसे लेकर आने वाला चाहे मनुष्य हो या कोई पशु, इस सीमा को पार नहीं किया है कभी। जंगल पार करने वाले उस राजद्रोही को इसी मिट्टी में दफना दो।
के लिए आहुति देने वाले तेरे परिवार के सदस्यों का रक्त जितना भी पिला दूं, मेरी तलवार की प्यास नहीं बुझ रही बड़े पणिकर। हाँ, पहले बाजार से घर लौटने वाला तेरा बेटा, कल मैदान पर तेरा भांजा, मंच के पास इतना सा बालक, और अब देख मेरी तलवार को न्योता देने वाली गर्दन के साथ मेरी आंखों के सामने तू। बड़ाईनाथ देवी माँ के लिए मंदिर के लोहार ने जो तलवार बनाई, उसी तलवार से अंत करना है तेरा और तेरे परिवार का। करूंगा मैं। आदि शक्ति को समर्पित वीर योद्धाओं के रक्त से पवित्र हुई इस पावन तलवार को तेरे शरीर में बहते गंदे रक्त से अपवित्र नहीं करूंगा। तेरे हाथों मारे गए योद्धा और साधारण लोग जो भी आज तक इस तलवार का शिकार बने हैं, वो केवल धोखे के कारण। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, नहीं।